नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस थोड़ा सा पैनिक में आ रहा है, कहीं ना कहीं एसईसी अब हाथ धोकर जो है बाइनेंस के फिर दोबारा से पीछे पड़ गया है। थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी, आखिर क्या मार्केट पर इंपैक्ट आएगा, मार्केट का इसका जो अभी चल रहा है फिलहाल सीन, क्या उसमें थोड़ा डाउनफॉल आएगा। बिल्कुल जापान जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो कहीं फिर से 2017 की याद दिलाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है। आप थोड़ा सा इस न्यूज पे नजर बना के रखिए और आपका मार्केट में क्या चल रहा है, बीटीसी कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बाइनेंस को। सीजेड बाइनेंस अभी तक मुंह नहीं खोल रहा है, केवल अपनी ये 4 उंगलियां दिखा के पल्ला झाड़ रहा है। भाई सामने आके बोलिए क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये सब बाइनेंस के साथ। यूएस बाइनेंस में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। रोज आप देख रहे हैं कोई ना कोई इस्तीफा हो रहा है। क्यों हो रहा है, आखिर लोग ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं? एक केवल स्टेटमेंट आया था, वो ये आया था कि हम जो है अपने आप को और मजबूत करने के लिए नई टीम हायर कर रहे हैं। भाई पुराने ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर आपके पास जो टीम है, उसको अचानक से ऐसा क्या हुआ जरूर है। हुआ ये है, एसईसी ने कोर्ट में लगभग 220 पेज की आसपास की एक रिपोर्ट पेश की और उसमें एलिगेशन सीधा सीधा बाइनेंस के ऊपर लगाया है, यूएस बाइनेंस के ऊपर, कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब यही वजह है जिसकी वजह से ये जितने भी टॉप मोस्ट बाइनेंस में जो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। जैसे आपको कल ही मैंने एक अपडेट दी थी, लीगल ऑफिसर और आपका चीफ रिस्क ऑफिसर, इन दोनों के दोनों ने कल ही रिजाइन कर दिया। और ये पोस्ट मैंने तुरंत ही, जैसे मुझे ये चीज कहीं से पता चली, मैंने इसको ट्विटर पर तुरंत शेयर किया। तो ये कल की चीज है, लेकिन यहां कहीं ना कहीं बाइनेंस के साथ ये चीजें चल रही है। तो ये क्या है, टॉप मोस्ट बड़े बड़े लोग हैं जो बाइनेंस को छोड़ रहे हैं। छोटों की तो कोई गिनती नहीं है। कितने ऐसे छोटे लोग होंगे जो बाइनेंस को छोड़ के निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर बाइनेंस यानी कि सीजेड बाइनेंस का चुप रहना, ये और एक थोड़ा सा पैनिक कर रहा है। भाई सीजेड बाइनेंस को क्या सिचुएशन है, ये इस पर सामने आना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए कि भाई एक्चुअल पोजीशन क्या है। अब इससे क्या होगा कि मार्केट में देखिए थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा। क्यों भाई, बाइनेंस एक्चुअली सबसे बड़ा एक्सचेंज है। कहीं ना कहीं बाइनेंस पर कोई भी एक न्यूज आर्टिकल निकलता है तो उसका इंपैक्ट दूर तक जाता है। तो यहां थोड़ा सा सीजेड बाइनेंस को जल्द से जल्द सामने आना चाहिए, जिससे कम से कम ये चीज क्लियर हो, कंफर्म हो कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके से इस्तीफे होते रहेंगे तो एक मार्केट में तो ऑलरेडी वैसे ही देखिए नेगेटिविटी है, साइड में मूवमेंट है, और ज्यादा नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी जब सबसे बड़े एक्सचेंज के साथ ऐसा कुछ होगा। अब जब ये सब हो रहा है तो इसके साथ में बीटीसी आपका 26,300, जो 26,600 के आसपास सुबह था, और अब शाम को जो है 26,300 चल रहा है, यहां लगभग आधा % के आसपास गिरा है। वजह शायद यही हो सकती है, और तो देखिए कोई खास वजह ऐसी है नहीं पूरी मार्केट में, क्योंकि एक ही इवेंट सिंगापुर वाला चल रहा है, वो तो एक प्लस पॉइंट है, वो एक प्लस चीज चल रही है, वो एक बढ़िया पॉजिटिव चीज चल रही है क्रिप्टो के लिए। लेकिन उससे तो ये कहोगे ऐसा कोई इवेंट है नुकसान वाली चीज है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो एसईसी ने जो ये रिपोर्ट फाइल की है, मे भी हो सकता है यही इंपैक्ट है जिसकी वजह से बीटीसी में थोड़ा सा नीचे डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है। यहां मजे की बात यह है, अभी तक बीएनबी पे देखिए कोई इंपैक्ट नहीं आया है। सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया बीएनबी आपका $212 था, अभी भी $212 पर ही है। तो यहां ये कहोगे बाइनेंस से और अब बीएनबी पे कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो वो तो अभी तक आया नहीं है। लेकिन यहां एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि बाइनेंस और यूएस बाइनेंस बेशक वो कहता है इंटरलिंक अंदर से तो हैं, लेकिन बाहर से कहने के लिए दोनों अलग अलग हैं। यूएस बाइनेंस अलग है और बाइनेंस ग्लोबल बाइनेंस अलग है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो यूएस बाइनेंस के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसका देखिए इंपैक्ट कहीं ना कहीं बाइनेंस पर भी आता है। सीधे सीधे उंगली सीजेड बाइनेंस पर उठती है कि कहीं ना कहीं आप जो है कुछ छुपा रहे हैं, सामने आके बोलिए जो भी है। लेकिन फिलहाल मार्केट पर थोड़ा सा पैनिक हल्का सा है, थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। कोई भी फोमो में आके कोई अभी कहीं हाथ मत डालना, मैं तो यही कहूंगा। मैंने तो हमेशा से आपको अभी लगभग पीछे 1 महीने से एक ही चीज बोल रहा हूं, यूएसडीटी अगर आपके पास बचा हुआ है तो उसको अभी आप जेब में रखिए, क्योंकि सितंबर के महीने में बहुत कुछ गड़बड़ है। यहां देखिए हम जबरदस्ती का पॉजिटिव आपको बोले वो ठीक है, वो एक मोटिवेशनल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है वो चीज आपको देखिए सामने रखनी पड़ेगी। तो अब मोटिवेशनल के लिए ठीक है, हम तो यही कहेंगे भाई आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, क्रिप्टो कहीं नहीं गया, क्रिप्टो अच्छा है, ये क्या है मोटिवेशनल चीजें। लेकिन जो फैक्ट चीजें चल रही हैं, जैसे बाइनेंस का जो घट रहा है, वो भी तो आपके साथ साफ साफ क्लियर कट आपके सामने होना चाहिए। तो ये है कि मैंने हमेशा यही कहा कि आपको एक अच्छा मौका और भी मिलेगा। बहुत पैसा आपके पास है तो आप डीसीए कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास थोड़ा बहुत है, बचा कुचा है, तो उसको यूएसडीटी आप अपनी जेब में रखो। थोड़ा मौका जब मिलेगा
मैं कहता हूं आधा पैसा महंगा खरीद लोगे, कौन सा नुकसान आ जाएगा। अगर यहां से मार्केट क्रैश हुआ तो आपका जरूर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और क्या कहते हैं रातों की नींद हराम होगी। तो बेहतर है थोड़ा सा पैसे को बचा के रखिए। यहां पर एक और मजे की चीज, आपको जो है आईसीओ वाला एक ट्रेंड फिर से दिखाई दे सकता है। बहुत सारे ऐसे आईसीओ आपको एक साथ आईडीओ आईसीओ आ सकते हैं। अब इसकी वजह है जापान ने एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और वो ये बोला है कि भाई देखिए जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो नए मार्केट में काम करना चाहते हैं, जो नए अपने आइडियाज लेके आना चाहते हैं, तो उनको फंड की जरूरत पड़ेगी। अब फंड की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने ये बोला है जापान सरकार ने कि आप जो है अपना एक टोकन लॉन्च कर सकते हो उस फंड को हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से जो भी जापान में नया स्टार्टअप चालू होगा, यानी नया कोई बिजनेस चालू होगा, तो वो अपना एक टोकन लॉन्च कर सकते हैं। तो अब ऐसे तो देखिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको मार्केट में बहुत सारे टोकन नजर आएंगे, लेकिन ऐसे टोकन्स की क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, वो कितने बढ़िया होंगे या कितने घटिया होंगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार इस चीज का जिम्मा लेगी कि अगर ये जो स्टार्टअप अपना जो टोकन लेके आएंगे, अगर लेके चले गए कुछ, तो देगा कौन? ऐसा कुछ है? अगर सरकार बोल रही है तो भाई, सरकार अगर नहीं बोलती, कंपनियां अपनी मर्जी से लाती तो एक अलग बात है। लेकिन जब सरकार परमिशन दे रही है इस चीज की कि आप अपना टोकन ला सकते हो, तो भाई इसकी गारंटी भी आपको लेनी चाहिए कि भाई अगर इन कंपनियों ने कोई टोकन में हेराफेरी की तो जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव और प्लस चीज ये है कि भाई बहुत सारे टोकन अब मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वहां स्टार्टअप्स चालू होंगे उतने वो टोकन लॉन्च करेंगे, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए दोनों एक तरह से 50-50 है, अच्छा भी है खराब भी है। थोड़ी सी इसमें अगर रूल्स रेगुलेशंस और को शामिल हो जाए तो मे भी एक अच्छी चीज है। बहुत सारे लोगों को नए टोकन्स में एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा बहुत ही अर्ली स्टेज पर। बाद में क्या और यहां पर देखिए मार्केट में बहुत कुछ साइड वे है, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे हम ये कह सकें मार्केट यहां से कोई बूम करने वाला है या बहुत कुछ तूफान आने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, अभी बहुत ही शांति है मार्केट में और फिलहाल ऐसे शांति ही रहने वाली है। तो फिलहाल मैं तो आपसे यही कहूंगा, देखिए अभी बीच में जो चीज कही कि पैसे को थोड़ा सा बचा के रखिए। और रही बात इसकी, आप जो पूछ रहे हैं कि सर कुछ टोकन्स बताइए जिसमें हम एंट्री ले सकें, तो मेरे भाई एंट्री तो आप पहले बहुत सारी ले चुके हो। अगर आप नहीं लिए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अपने दिल पे हाथ रखे, क्योंकि ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि हमने एंट्री नहीं ली है। आप 2 साल से अगर क्रिप्टो में हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो भाई? जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें एंट्री लेनी है, तो 2 साल से मैं तो 2 ही साल का पीरियड मानता हूं, क्रिप्टो करेंसी तो बहुत पीछे से आ रहा है। अगर आप 2 साल से भी क्रिप्टो में हो तो अब तक क्या कर रहे थे? आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली है। तो भाई मेरा काम ये है कि भाई पैसे को बचाना, अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मार्केट के सीन बहुत अच्छे नहीं है। या तो आप वीडियो वगैरह नहीं देख रहे आप, या फिर आप मार्केट में एक्टिव नहीं हो, थोड़ा बहुत तो है अपना गूगल पे सर्च कर लिया कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आप पल पल की खबर दे रहा हूं वहां पर। ये जो बाइनेंस की खबर है ये मैं कल ही वहां अपडेट कर चुका हूं, सीधे बाइनेंस का बाकायदा फोटो लगा हुआ है। तो आप बाकायदा ये चीजें ना थोड़ा अपडेट रहिए। पैसे को देखिए दे देना बहुत आसान है, लेकिन हासिल करना उतना ही टेढ़ा काम है। तो फिलहाल वही है, जो लोग एंट्री ले चुके हैं थोड़ा सा शांति रखिए भाई, मार्केट को थोड़ा सा अच्छे मूड में आने दीजिए, तब एक बढ़िया एंट्री बनेगी, बिल्कुल लेंगे आप। तो ये है कि अभी थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि पैसा आपके पास होगा तो एक अच्छा काम आप कर सकते हो। जब पैसा नहीं होगा वक्त पे, फिर आपको उस टाइम सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। तो डिसीजन आपका है, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। यहां से चाहें तो आप डीसीए कर भी सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।